गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 7 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी के सारे क्वेश्चंस हम लोग एक सीरीज वाइज यानी हर एक क्लासेस में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे। कुछ जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन में एसएससी एसएससी के आप बोल सकते हो एमटीएस, सीएचएसएल एंड आपका सीजीएल। इसके साथ साथ रेलवे एग्जामिनेशन में पूछी गई सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस रेलवे में भी आप बोल सकते हो। एक आप बोल सकते हो एनटीपीसी। एनटीपीसी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों ही पोस्ट है, एंड ग्रुप डी और उसके बाद टेक्नीशियन का क्वेश्चन, रेलवे टेक्नीशियन का क्वेश्चन। एंड उसके बाद एसएससी के बाद आप बोल सकते हो बैंकिंग बैंकिंग में भी आपका दो क्वेश्चन हो सकता है, एक क्लर्क का एंड एक पीओ लेवल पर। एंड उसके बाद आ सकता है इंश्योरेंस एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए, इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चंस देखते हैं क्या है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस, a man sold a man sold 20 apples for 20 apples for rupees 100 and gained 20% और 20% गेन करता है। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर रुपीज 100। ठीक है, ऑप्शन है आपका 20, 22, 24 एंड 25। ये आपका एग्जामिनेशन पूछा गया एसएससी सीजीएल 1। ये आपका सीजीएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, क्या बोला है? अमैन जो है 20 एप्पल को 100 रुपये में बेचता है, सोल्ड करता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो क्या 20 एप्पल को 100 रुपये में बेच रहा है तो सीपी ऑफ वन एप्पल का सीपी कितना निकल जाएगा? 100 अपॉन में 20 इक्वल्स टू 5 रुपीज़ पर केजी पर एप्पल, ₹5 पर एप्पल, यानी एक एप्पल का कॉस्ट हो जाएगा ₹5। अब बोला है कि भैया 20 हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर ₹100 और उसे गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है? 20% का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग डील करेंगे? क्या हो गया? आप देखते हैं, बोला भैया प्रॉफिट कर रहा है 20% का, मतलब 20% कहने का मतलब है 1/5। इसका मतलब है प्रॉफिट तब करेगा, प्रॉफिट 5 पे कितना कर रहा है? एक प्रॉफिट कर रहा है, 5 पे एक प्रॉफिट कर रहा है 20%। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 और 1 6, यानी कोई चीज़ आप बोल सकते हो 5 में परचेज करेगा तो सेल करेगा 6 में। इस 6 का वैल्यू जो गिवन है, इस 6 यूनिट का वैल्यू जो गिवन है रुपीज़ में कितना गिवन है? एसपी कितना निकला? 5 ₹5। तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू जाएगा 5 अपॉन में 6। तो हमसे पूछा है ये जो है ये आपका सीपी है और ये आपका प्रॉफिट है, तो इस 5 कॉस्ट प्राइस कितना बाय किया, परचेज कितना किया था, तो 5 का वैल्यू निकाल देंगे। देयरफॉर 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन में 6 इंटू 5, दैट इज 25
5/6। हमसे पूछा है 100 रुपया में कितना खरीदेगा, कितना एप्पल होना चाहिए। इस 100 को डिवाइड कर देंगे किससे, 25/6 से। 25/6, 6 ऊपर चला जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100 इक्वल टू आपका 24 एप्पल्स। ये आपका 24 एप्पल्स परचेज करेगा, यानी ऑप्शन सी। बोला है कि 20 एप्पल को 100 रुपया में बेचता है तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस मेरा निकल गया 5 रुपया। अब बोला है 20 रुपया में 20 एप्पल को 100 रुपया में बेचने पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब 20% का प्रॉफिट इक्वल टू 1/5, यानी 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो एक प्रॉफिट होगा, यानी 5 1 6, यानी 5 कॉस्ट प्राइस है और एक क्या है 6 है। तो आप बोला इस 6 यूनिट का वैल्यू 5 रुपया गिवन है, इस 6 यूनिट का वैल्यू 5 रुपया है, तो एक यूनिट का वैल्यू 5/6 हो जाएगा। इस 5 इसका क्या होगा, इस 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 यूनिट का, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। तो इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25/6। तो 25/6 ये क्या है, ये रुपया में आया, तो भैया प्लीज 25/6 रुपया है। आप बोला है कि 100 रुपीज में कितना एप्पल खरीदेगा, 100/25/6, 6 ऊपर चला गया, यानी 24 एप्पल खरीदेगा 100 रुपया में। ये रहे पहला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन है, ध्यान से नोट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a man purchased some eggs, a man some egg at 3 for ₹5, for ₹5, and sold them at 5 for ₹12. Thus he gained ₹143 in all. The number of eggs he bought is, the number of eggs he bought is 210, 195, 190। ये भी क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चंस को डील किया था, उसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है, ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो फिर हमें जस्ट आपको दिए हैं कुछ सेकंड, ट्राई करिए। जब हम लोग फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्या बोला है, बोला है ₹3 for ₹5, यानी क्या बोला है, ₹5 में कितना खरीद रहा है, 3 खरीद रहा है, ठीक है, और बेच रहा है 5 for 12, यानी ₹12 में 5 बेच रहा है। इसका मतलब है अगर हम क्वांटिटी को सेम करें तो यहाँ क्वांटिटी को सेम करने के लिए हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया करेंगे ये हो जाएगा 25।
अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 36 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15। यानी क्वांटिटी दोनों सेम हो गए, क्वांटिटी दोनों सेम हो गए। इसका मतलब है जो चीज़ मुझे 25 में पहले मिलता था, 25 रुपया में जिस चीज़ को 25 रुपया हम लगाएं और बेच कितना रहे 36 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा, प्रॉफिट हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपया का। 36 में से 25 गया 11। इस 11 का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब हम 15 आर्टिकल्स को बेच रहे हैं। इसका मतलब है इस 11 का, इस 11 का वैल्यू जो दिया है 15 के बराबर में दिया है, इसलिए एक का वैल्यू कितना निकालेंगे, 15/11। हमसे क्या पूछा है, हाउ नंबर ऑफ एक्स पूछा है, यानी 11 रुपये में हम 15 एक को सेल कर रहे हैं, तो 1 रुपये हम 15/11 सेल करेंगे, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 143। तो भैया 143 का वैल्यू हो जाएगा 15/11 गुने 143। 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 का होगा बच्ची का 3, यानी 15 तिया 45, हाथ लगा 5, 15 का 15 4 19, टोटल 195 एक्स खरीदे जा सकते हैं 143 रुपया में। टू गेन दस ही गेन 143, द नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, नंबर ऑफ एक्स 195 हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल, if selling price is tripled and cost price is doubled, the profit would become, the profit would become 65%. 65%. What is the present profit? Present profit in percentage, ठीक है, 20, 15, 25, 10। ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। बनाइए जल्दी से। सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर दिया जा रहा है, कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया जा रहा है, तो क्या होगा भैया, तो इस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 65%। तो प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये आपको निकालना है, फटाफट सॉल्व कीजिए। गर्मी, इट्स रेनिंग आउटसाइड। सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल, ठीक है, कॉस्ट प्राइस डबल, प्रॉफिट हो रहा 65%, यानी 65% प्रॉफिट का मतलब होता है भैया 13/20, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 20 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 33 होगा,
तभी जाकर प्रॉफिट इतना का होगा। प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपसे पूछा ओरिजिनल प्रॉफिट यानी पहले का प्रॉफिट कितना होगा। इसका मतलब है प्रॉफिट क्या कैसे निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, यही निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम बोल सकते हैं 33 है। 33 कब आया था, यहाँ पर कितना है 20 है, और यहाँ पर 20 लिखना है मुझे, यहाँ पर 100 करना है। अब एक चीज ध्यान देने की बात है कि भैया जब हम ट्रिपल किए और डबल किए तभी तो प्रॉफिट 65% आया। तो भैया इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डबल किए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इन शॉर्ट आपका आ जाएगा 33 में से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 11 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 10, यानी 2 को 20 से डिवाइड करेंगे 10 अपॉन में 10, यही होगा ना भैया। तो 10 यानी 100%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है 1/10 गुने 100% बराबर में कितना होगा 10%। एग्जैक्ट परसेंटेज जो आएगा 10 आएगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को डबल ना करें तो 10% का प्रॉफिट था, कॉस्ट सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर दिए, कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिए, तो मुझे 65% का प्रॉफिट हुआ। या फिर आप ऐसे नहीं बना सकते हो तो एक तो हो गया ये, आप बोल सकते हैं एक और तरीके से बना सकते हैं। या बोला है कि कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 ही है, ठीक है, सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं एक्स है। कॉस्ट प्राइस अब बिकम्स हो जा रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जा रहा है डबल हो जा रहा है, 200 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200, इसको मतलब 65% के बराबर में आ गया, यही होगा। तो इस 100 से इस 200 दो बार में घटा, इसका मतलब है ये 3x बराबर में हम लिख सकते हैं 65 दूनी 130 और माइनस 200 उधर जाएगा प्लस 200। इसका मतलब है देयरफॉर x बराबर हम लिख सकते हैं 230 और 130 और 200 330, 330 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 110। कॉस्ट प्राइस आपने कितना माना था, कॉस्ट प्राइस आपने माना था 100, प्रॉफिट हो रहा है 110, ये मतलब 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप कौन सा अप्रोच आप फॉलो करते हो। ये पेन का दाग इंक लग गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हो गए। कॉस्ट प्राइस को डबल सेलिंग प्राइस को ट्रिपल, प्रॉफिट बिकम्स 65% ऑफ फ्रॉम 10% से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ये हो गए हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 हो गए। क्वेश्चन 4 बोला है कि अ वेंडर बाइज अ वेंडर buys bananas at 7 for 6 at 7 for rupees 6 and sells at 6 for rupees 7, 6 for rupees 7. Oh my god, what will be the result? What will be the result? रिजल्ट क्या होएगा, 36.1% का लॉस होगा एक नंबर। 2 नंबर क्या बोला है 26.5% का प्रॉफिट होगा। 3 नंबर 36.1% का प्रॉफिट होगा। 4 नंबर 26.5
परसेंट का लॉस होगा। इसका मतलब है आप बोल सकते हो लॉस लिखो या ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग को पूरा लिखना जरूरी है। प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अब वेंडर वाइज बनाना है 7 फॉर रुपीज 7, सॉरी 6, मतलब 6 में 7 बनाना क्वांटिटी, और बेच रहा है रुपीज 7 में 6। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, तो आपका क्या करना, क्वांटिटी को सेम करना, नंबर ऑफ को सेम करना। नंबर को सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 का 36, और यहाँ हो जाएगा 6 से 42। अब इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 है 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 6 42, यहाँ है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49, यानी क्वांटिटी तो सेम आ गया, प्रॉफिट कितना गया, 6 में से 3 जाए, 9 में से 3 6 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी 13 रुपया का प्रॉफिट आ गया। 13 रुपया का प्रॉफिट आया ना भाई। तो आपसे पूछा है कि रिजल्ट क्या हो गया, 13 रुपया का प्रॉफिट आया तो 36 पे कितना आएगा, 13 रुपया का आया तो 36 पे कितना आएगा, तो भैया 100 पे कितना आएगा, परसेंटेज निकाल दिए, 4 × 36, 4 यानी 25 × 100, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 5 65, हाथ लगा 6, 13 26, 6 32/9, परसेंटेज में ही है। ये तो जाहिर सा बात है प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट ही हो रहा है, इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 27, 27 बचा कितना है यहाँ पर 5 55, 9 6 54, 9 एकम 9, यानी 36% 1% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन बी है होगा नहीं, 36.1 लॉस होगा नहीं, 26 होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये रहे चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए। मिटा दे। A shopkeeper bought 120 quintals of wheat of, चलो राइस लिख देते हैं, 20% of it, 20% of it was sold at 25%. It was sold at 25% loss. 25% loss. At what percent? At what percent gain should be gain? Gain should he sell? Should he sell the rest? Sell the rest to gain 25% on the whole transaction. On the whole transaction, 36 and 1/2, 40, 37 and 1/2, and 35। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, बोला गया है कि भैया 120 क्विंटल है, कितना क्विंटल है, 120 क्विंटल है, उसको बेचा गया राइस को 20% ऑफ, इसका 20% कितना होगा,
यानी 10 12 दूनी 24 क्विंटल, 24 क्विंटल को बेचेगा कितना पर? 24 क्विंटल को बेचेगा भैया 25% के, एंड 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25%। ठीक है, क्वेश्चन कुछ गलत है क्या? ट्वेंटी 25%, यहाँ एक वर्ड है लॉस, 25% के लॉस पे, यानी इसको बोलेगा 75% का बेचेगा। 25% के लॉस का कहने का मतलब है कि भैया 25 मतलब 1/4, 25% का लॉस मतलब 1/4, 1/4 मतलब कितना में बेचेगा? 4 का भाग 3 में बेचेगा, 4 का भाग 24, 1 का भाग 6 मतलब 6 यानी 18 में बेचेगा। यानी 25% लॉस में बेचने पर 18 रुपया में बेचेगा। यहाँ पर 20, ये तो क्विंटल है, क्विंटल है, 120 में से 24 क्विंटल गया तो बचा कितना? 96 क्विंटल। 96 क्विंटल को कितना रुपया में बेचे कि उसे होल ट्रांजैक्शन 25% का प्रॉफिट होगा? भैया होल ट्रांजैक्शन 25% का प्रॉफिट होगा, मतलब इसको हम निकाल सकते हैं 125%। 125% मतलब कितना होगा? 120 का 125% अपॉन में 100, 25 पचे 25 चौके 4 कम 4 यानी 150 रुपया में हमें बेचना है। हम मान लेते हैं हर एक क्विंटल का प्राइस 1 रुपया है, तो हमें 150 क्विंटल 150 चाहिए। 150 में 96 तो है, मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए? एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 96 से एक्स्ट्रा कितना चाहिए भैया? यानी 50, 96 है, 150 चाहिए, तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए हमें? 96, 150 में 96 को माइनस कर देंगे, सॉरी 18 रुपया तो आपको मिल चुका है। 150 में 18 रुपया माइनस करेंगे कितना होगा? 150 में 18 रुपया माइनस करेंगे कितना होगा? 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से गया 3, 132 चाहिए। 132 में 96 पर कितना चाहिए आपको? 12 में से 6 गया 6, 12 में से गया 6, बस गया 12 में 9 गया 3, यानी 36 पे हमें चाहिए किस पर? 96 पर। तो 100 पर कितना चाहिए भैया? 100 पर कितना चाहिए? परसेंटेज निकाल दे, कटेगा क्या? 12 से 3 बार को आता है 12 3 36, 12 8 96, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, ये काटेंगे 25 बार में, 25 दिया 75 बटा में 2, 25 दिया कितना हो जाएगा? 75 बटा में 2, 75 बटा में 2 मतलब 37.5% का लाभ होगा। 37.5% पे बेचने से उसे क्या हो जाएगा? पूरे ट्रांजैक्शन पर 25% का लाभ होगा। यानी बोला है कि 120 क्विंटल है जिसका 20% यानी 24 क्विंटल को 25% लॉस मतलब 18 रुपए बेच रहा है, तो बचाओ कितना? 120 क्विंटल में से 24 क्विंटल को बात करें 96 क्विंटल, 96 क्विंटल को कितना रुपया में बेचे? 120 क्विंटल, यानी पूरे ट्रांजैक्शन पर उसे 25% का लाभ हो, यानी 120 पर 25% का लाभ मतलब 150 में बेचना चाहिए उसे। 150 रुपया में वो तो लॉस में बेच चुका 18 रुपया, तो 150 में से 18 माइनस क्या चाहिए उसे? 132 रुपया। फाइनली 132 रुपया मेरे पास है 96, 96 से 132 कितना ज्यादा है भाई? 36 ज्यादा है। 36 96 का कितना परसेंटेज है? 37.5% है। आंसर हो जाएगा 37.5%। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़े। When an article is sold for, when an article is sold for rupees 355, rupees 355, there is a loss of, there is a loss of 29%, loss of 29%. To gain 21%, it should be sold for
इट शुड बी सोल्ड फॉर ₹629.20 या फिर ₹580 30 या 80 ₹605 और 5 ₹635। अब बताइए, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टाइप 2 का क्वेश्चन है, सीजीएल टाइप 2 का क्वेश्चन है। और सीजीएल टाइप 2 सिर्फ कैलकुलेशन है। बोला है कि भैया कितना पे बेचेगा, तो अमाउंट कितना लिख लेगा। अमाउंट निकालने के लिए कितना में बेच रहा था पहले 355, तो उसे लॉस हो रहा है और गेन भी करना है 21%, लॉस भी हो रहा है 29%। इसका मतलब हम गेन करना है 21%, मतलब इसको 121 पर बेचेंगे। और लॉस कितना हो रहा था पहले भैया, लॉस हो रहा 29% का, मतलब 29% मतलब 71। तो ये हो गया टोटल डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। 5 इससे 5,000 में काट देंगे, 5 छः का 605, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 605, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी इसका फाइनल कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, फाइनल प्राइस या अमाउंट, अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, यानी जिसमें बेच रहा है SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट या लॉस, माइनस डिस्काउंट या लॉस, डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं।